मदर फोर्सेस हर टॉडलर टू स्मोक एंड ड्रिंक एल्कोहल। छोटा बच्चा जो 2 साल का भी नहीं हुआ था। मैं रैंडम रिसर्च कर रहा था जब मेरे सामने ये न्यूज़ आई और मैं इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा और रिसर्च किया एंड आई एम फुली शॉक्ड। क्या आप जानते हो, आज की डेट में इंडियन वुमेन पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्मोकर्स बन चुकी है। हम अक्सर अमेरिकन यूरोपियन औरतों को देखकर घिन करते हैं कि अरे ये तो मॉडर्न अंग्रेज औरतें हैं जो ऐसे स्मोक एंड ड्रिंक करते हैं, लेकिन हमारी सो कोल्ड और संस्कारी इंडियन औरतें तो इनसे भी एक कदम आगे हैं। Do you smoke? Yes. 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 इंडिया में लिटरली एक स्मोकिंग पेंडेमिक आ चुका है जिसमें लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक सर्वे से पता चला कि इंडिया की यंग लड़कियों में एक शार्प राइजिंग स्मोकिंग हुआ है विद इन 6.2% इंक्रीज, जबकि ये राइज यंग लड़कों में कंपैरेटिवली काफ़ी कम, सिर्फ 2.3% का ही था। स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी भी लड़कियों में ज़्यादा है यहाँ। रिसर्च में मालूम पड़ा कि लड़कियों ऑन एन एवरेज दिन का 7 सिगरेट स्मोक करती है, जबकि लड़कों में ये नंबर सिर्फ 6 सिगरेट पर डे ही है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात तो क्रिमिनल केस है। रिसर्च के दौरान मुझे ऐसे कितने सारे ऐसे सीरियस क्रिमिनल केस मिले हैं जो औरतों ने कमिट किया है सिर्फ क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें सिगरेट स्मोक करने नहीं दे रहे थे। अक्टूबर 2022 आंध्र प्रदेश के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा इस बात को एक्सपोज करने के लिए कि विजयवाड़ा के स्कूल की लड़कियां कुछ क्रिमिनल गैंग्स की संगत में आकर सिगरेट ड्रग्स की हार्ड एडिक्ट्स बन चुकी हैं। और आई नो हम सबको पता है कि स्मोकिंग किल्स, लेकिन क्या आप जानते हो कि स्मोकिंग महिलाओं को पुरुषों की तुलना में तेजी से मार देती है? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये बात पता चली कि सिगरेट स्मोकिंग विमेन को मेन से 25% ज़्यादा हार्म करती है और कई सारी ऐसे बीमारियां भी कॉज करती हैं जो लड़कों को हो नहीं सकती, मतलब विमेन स्पेसिफिक डिजीजेस। एंड डोंट वरी, ये सब कुछ हम आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाई स्मोकिंग अफेक्ट्स वुमेन मोर देन मैन, और ऑल्सो क्यों इंडियन गर्ल्स इंडियन मैन से ज़्यादा स्मोक कर रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हो हमारी स्मोकिंग की आदत औरतों को लगी ही कैसे? इसकी स्टोरी एक्चुअली ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत होती है अर्ली 1800 से, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौरान दुनिया की पहली सिगरेट मेकिंग मशीन बनी थी जो हर मिनट में 200 सिगरेट बना सकती थी। अब इस एक इन्वेंशन ने सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में क्रांति ला दी थी, क्योंकि इससे सिगरेट्स का प्रोडक्शन एकदम से चीप बन गया था, जिससे कंपनीज को हेफ्टी प्रॉफिट्स हो रहे थे। उनके सेल्स एकदम से पीक हो चुके थे और रास्तों पे लिटरली ऑलमोस्ट हर एक मर्द के जुबान पे यही मशीन मेड सिगरेट्स दिखने लग गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सिगरेट्स अब तक मर्दांगी की पहचान थी और इसलिए औरतों में इसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट ना के बराबर था। Until 1929, जब एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर अमेरिकन टोबैको कंपनी ATC के ओनर जॉर्ज हिल को एक आइडिया आया। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट आइडिया, ज़रा 1 मिनट इस फोटो को देखो और मुझे बताओ कि इनमें से आपको कौन सी लेडी ज़्यादा एज्ड दिख रही है। लेफ्ट साइड वाली बराबर एटलीस्ट 3 से 4 साल बड़ी लग गई है, बट एक्चुअली ये दोनों भी जुड़वे हैं। लेफ्ट बारी लेडी इसलिए एजर ज़्यादा दिख रही है क्योंकि वो पिछले 17 सालों से स्मोक कर रही है। इनफैक्ट ऐसे कहीं सारे ट्विन रिसर्चेस हुए हैं जिसमें यह क्लिनिकली प्रूवन है कि स्मोकिंग स्किन में मौजूद कोलेजन टिश्यू को, जो आपके स्किन को टाइट और यूथफुल बना के रखता है, उसी कोलेजन को निकोटिन अटैक करके स्किन पे व्रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, डुल और सैगिंग स्किन कॉज करता है, जिससे स्मोकर औरतें एज से पहले ही बूढ़ी दिखने लग जाती हैं। दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट कोलेजन इज इन आवर बॉडी। लेकिन स्मोकिंग के अलावा भी एज के साथ, यानी कि लगभग मिड टू लेट 20s से स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन नेचुरली ही डिक्रीज होने लगता है, अबाउट 1% एवरी ईयर, जिस वजह से स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और जॉइंट डिस्कम्फर्ट्स भी ऐसे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। अब ATC के ओनर को एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। उन्होंने उनके PR मैनेजर एडवर्ड बर्नेस को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ढूंढ निकालो जिसे हर औरत रास्ते पे खुले आम सिगरेट पीने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। बर्नेस ने इस पे सोचा और एक साइकाइट्रिस्ट को पूछा कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर उस साइकाइट्रिस्ट ने बताया कि फिलहाल
औरतों में इक्वालिटी का एक ट्रेंड चल रहा है जिसे हम इजीली कैपिटलाइज कर सकते हैं अपनी एडवांटेज के लिए। बेसिकली उस वक्त फेमिनिज्म का आइडिया पीक ले रहा था, तो उन्होंने बर्नेज को बताया कि अगर सिगरेट्स को उन्होंने टॉर्चेस और फ्रीडम जैसा प्रमोट कर दिया तो इससे फीमेल्स में भी सिगरेट कंजम्पशन एकदम से बढ़ जाएगा। और गेस व्हाट द आइडिया, एब्सोल्यूटली वर्ग इसी आइडिया से इंस्पायर होके बर्नीज ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बर्ता हंट को लेके एक प्लान बनाया। उस समय मार्च 1929 में न्यूयॉर्क में एक फेमस ईस्टर परेड होने वाली थी। सो उन्होंने बर्ता से कहा कि उसे एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट बनके इस ईस्टर परेड में एक टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम करके रैली निकालनी है। इस रैली में बर्ता को और बहुत सारी औरतों के साथ बिल्कुल मर्दों की तरह स्मोक करते हुए जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट करना है। एंड टू नो वन सरप्राइज, इस इवेंट को बहुत ह्यूज मीडिया कवरेज मिल गई। पूरी दुनिया की मीडिया ने इस खबर को छाप दिया और इस पॉइंट से ही लेडीज का स्मोक करना पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी का एक सिंबल बन गया। सो बेसिकली एटीसी कंपनी की एक पीआर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने पूरी दुनिया की औरतों में स्मोकिंग को एक सिंबल ऑफ स्मैशिंग पैट्रियार्की, इक्वलिटी, फ्रीडम, स्मोकिंग इक्वल्स टू कूल बना दिया। और इसके बाद तो क्या, बाकी कंपनी शान बैठते आफ्टर ऑल पूरे 50% मार्केट वुमन स्मोकिंग सिगरेट को कोई ऐसे ही छोड़ेगा थोड़ी। सो हर एक कंपनी इस रेस में कूद गई। सब ने अपनी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे बॉडी स्लिमिंग मेडिकेशन बोलकर प्रमोट कर दिया, जैसे लकी स्ट्राइक कंपनी ने रीच फॉर लकी इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रीट कैंपेन लॉन्च करके क्लेम किया कि औरतें अगर स्वीट्स छोड़ के उनकी सिगरेट स्मोक करेंगी तो उनकी वेस्ट लाइन स्लिम हो जाएगी। जिसके बाद इस कंपनी की सेल्स 200% से बढ़ गई। एक दूसरी कंपनी विंस्टन सिगरेट ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्हें स्मोकिंग फॉर दो करके कैंपेन चलाया और क्लेम किया कि प्रेगनेंसी के समय अगर औरतों ने उनकी सिगरेट पी तो उनकी डिलीवरी में उनको कोई भी जटिलताएं नहीं होंगी और उनका नवजात शिशु का वजन भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ होगा। एंड पीपल बिलीव्ड इट। आपको तो पता है ये न्यू पेरेंट्स आर सच सॉफ्ट टारगेट्स। कैमल सिगरेट्स और फिलिप मॉरिस कंपनी ने तो नकली मेडिकल रिसर्चेस ही पब्लिश कर दी। फिलिप मॉरिस ने डॉक्टर्स को स्पॉन्सर किया और उनसे नकली मेडिकल रिसर्च में पब्लिश करवाया कि फिलिप मॉरिस सिगरेट्स पी के स्मोकिंग से होने वाली गले में इरिटेशन ठीक हो जाएगी। कैमल सिगरेट्स ने तो बहुत स्मार्ट खेला। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर्स को उनकी कंपनी की फ्री सिगरेट्स बांट दी। फिर उन्हीं डॉक्टर्स एक सर्वे करके पूछा कि आप कौन से ब्रांड की सिगरेट्स पीते हो। आंसर ऑब्वियस था, कैमल। इसको लेके कंपनी ने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया कि सारे डॉक्टर्स उनकी ही सिगरेट्स पीते हैं, सो डॉक्टर अप्रूव्ड है। बेसिकली 1950 तक मोस्टली सभी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने ब्रांड को एक हेल्दी मेडिसिन जैसे प्रमोट कर रहे थे। इसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी कम नहीं थे। उन्होंने तो सिगरेट स्मोकिंग को देशभक्ति से ही जोड़ दिया। एक्चुअली इंडिया में भी सिगरेट कंपनीज ने कॉलोनियल एरा में ही एंट्री ले ली थी, लेकिन फिर 1911 में जब गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया तब वजीर सिगरेट जैसे कुछ कंपनीज ने ऐसे पोस्टर्स छापने शुरू कर दी, स्मोक करके इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। मतलब आप लोगों में ये डायरेटिव फैलने लग गया था कि अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो ना तो आप सच्चे देशभक्त हो। लेकिन स्पेसिफिकली इन औरतों को इन कंपनीज ने 1930 में टारगेट करना शुरू किया, बिल्कुल बर्नीज के टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के बाद ही। 1930 में बॉम्बे स्पेशल सीक्रेट कंपनी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली एक ऐसा कैलेंडर छाप दिया जिसमें उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई अमीर लेडी को बड़ी कैजुअली स्मोक करते हुए दिखा दिया। उस समय मास्पेरो कंपनी की भी बहुत सिमिलरिटी थी। इसके बाद उन्होंने अपने इन कैलेंडर्स को इंडिया के बड़े बड़े वेल्दी, अमीर, एजुकेटर परिवारों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया और इसलिए उस समय वेल्दी औरतों के बीच स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका था। और ये तो आज तक होता है ना। इंडिया की रिच हाई क्लास की औरतें जो भी करेंगी सेकेंड टियर सिटीज़ या फिर रूरल इंडिया में भी वो एक ट्रेंड बन जाता है। तो यही इंडिया में भी हुआ। लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, आज भी अगर आप इंडिया की किसी गाँव में जाओगे ना तो आपको वहाँ की बूढ़ी बूढ़ी औरतें बीड़ी पीते या फिर नॉर्थ और हरियाणा साइड हुक्का पीते दिख जाएंगे। तो इसके पीछे स्पेसिफिकली एक मेजर रीज़न मिस इन्फॉर्मेशन भी है। WHO का 1980 का एक डॉक्यूमेंट बताता है कि रूरल इंडिया में सिगरेट्स हमारे कल्चर का ही एक हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि एज्ड औरतें खुद ही अगली पीढ़ी को बीमारियों में सिगरेट्स पीना सिखाती थी। जब भी किसी प्रेग्नेंट औरत को क्रेविंग्स हो या फिर इन जनरल भी किसी यंग लड़की को दर्द हो रहा हो, जैसे टूथ है, पेट का दर्द, तो बूढ़ी औरतें उन्हें घरेलू नुस्खों के तौर पे सिगरेट स्मोक करने बोलती थीं, जैसे उनके हिसाब से उनका दर्द कम भी हो जाता था। सो कहने का मतलब है
कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन से गांव की औरतों के बीच बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग की आदत जनरेशनली पास होने लगी। आइन इसके अलावा भी आज़ादी के बाद तो ओपन मीडिया के सामने इंडिया के कई सारे टॉप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स स्मोकिंग को ग्लोरीफाई करने लग गए थे। इंडियन पॉलिटिशियंस, मूवीज में टॉप एक्ट्रेसेस, सिगरेट्स की एड्स, सब कुछ एक ही चीज बता रहे थी, स्मोक करना ही हाई क्लास होने का अल्टीमेट पहचान है। अब कॉलोनियल एरा के बाद 21वीं सेंचुरी तक इस सीरीज ऑफ इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट जानते हो कितना बड़ा था। 2009 में WHO की रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से तब तक इंडियन वुमेन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्मोकर्स बन चुकी थी और हमारे देश में हर 10 में से एक औरत स्मोक करने लग गई थी। रिपोर्ट के हिसाब से कॉलेज गर्ल्स, कॉल सेंटर्स, IT इंडस्ट्री, मीडिया और फैशन जैसे इंडस्ट्रीज में जो औरतें थीं वो टॉप स्मोकर्स बन गई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कुछ सर्वेज में वर्किंग वुमेन्स ने स्मोकिंग करने का एक बहुत ही वियर्ड रीजन बताया। वेट लॉस। दरअसल कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस ये बताते हैं कि स्मोकिंग करने के बाद निकोटिन बॉडी में गरेलिन नाम के एक हंगर हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे स्मोकर्स को भूख लगना बंद हो जाता है। यही कारण है कि चेन स्मोकर्स यूजुअली एकदम पतले पतले हैं। बट मुझे बताओ कि पतला होने का कितना स्टूपिड तरीका है। 30 दिसंबर 2024 को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च में हमें पता चला कि एक सिगरेट एक आदमी की लाइफ से 17 मिनट कम कर देता है पर सिगरेट, लेकिन वही सिगरेट एक औरत के लाइफ से 22 मिनट कम करता है। एक दूसरे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये भी पता चला कि सिगरेट वुमन को मेन से 25% ज़्यादा हार्म करती है और हर साल ये हार्म 2% से बढ़ जाता है। बेसिकली सारे सर्वेस का एक ही कंक्लूजन है कि वुमन की बॉडी के लिए सिगरेट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में निकोटिन मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। सिंपल भाषा में बोलें तो वुमन बॉडी निकोटिन को फास्ट डाइजेस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू मेल की बॉडी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मोकिंग कई सारे वुमन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्रॉस करता है, क्योंकि निकोटिन वे सारे वुमन हार्मोन को भी स्पेसिफिकली डैमेज पहुंचाता है। जैसे एंटीमिलियन हार्मोन AMH एक ऐसा हार्मोन है जो वुमेन के ओवेरियन रिजर्व्स यानी कि एग रिजर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको यही निकोटीन डैमेज कर देता है, जिससे वुमन में एग सेल्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, हेंस लीडिंग टू फीमेल इनफर्टिलिटी। NCBI में पब्लिश्ड एक रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग एक वुमन के ओवेरियन रिजर्व्स को सीधे 20% से डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट मिसकैरेजेस। UK की एक रिसर्च के हिसाब से स्मोकिंग एक फीमेल में मिसकैरेज होने का रिस्क 24 से 32% तक इंक्रीज कर देता है, और अगर प्रेगनेंसी के वक्त ही स्मोकिंग किया जाए तो हर एक सिगरेट स्मोकिंग के साथ मिसकैरेज होने का रिस्क 1% से बढ़ जाता है। इसके अलावा एजिंग, स्मोकिंग का एजिंग से जो लिंक्स है जिन पर कई ट्विन स्टडीज हुई है वह तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। बट नेक्स्ट अननोन डिजीज कॉज्ड बाय स्मोकिंग इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां कमज़ोर होना, इजीली फ्रैक्चर हो जाना, और कई केसेस में तो इस कंडीशन की वजह औरतों को 45 ईयर्स के बाद स्पाइन ही फ्रैक्चर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को भी स्मोकिंग एकदम सेग्रीवेट कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस ने जब 40,000 औरतों को स्टडी किया तब उनको पता चला कि स्मोकिंग करने वाली औरतों में नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क 13% ज़्यादा था। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, स्मोकिंग वुमन में ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क 10% से इंक्रीज कर देता है। लेकिन देयर इज सम रिलीफ हियर। एक गुड न्यूज़ ये है, या साइंटिफिकली प्रूवन है, कि जैसे ही स्मोकर स्मोकिंग छोड़ देगा उसके सिर्फ 20 मिनट्स के बाद उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है। 24 घंटों के अंदर, यानी एक दिन के बाद, हार्ट अटैक का रिस्क गिरना शुरू हो जाता है। कुछ हफ्तों में उसके लंग्स के छोटे सिलिया, यानी वो हेयर लाइक ऑर्गन जो फिल्टर करके हवा को लंग्स में भेजते हैं, वो वापस थोड़ा बहुत नॉर्मल जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ और महीनों बाद धीरे धीरे करके बाकी बीमारियां होने के भी रिस्क कम होने लग जाते हैं। 1 साल के बाद तो हार्ट डिजीज का रिस्क स्मोकर्स के कंपैरिजन में लिटरली आधा हो जाता है, और 10 साल तक स्मोक फ्री रहने के बाद तो एक एक्स स्मोकर को लंग कैंसर से मरने का रिस्क उतना ही होता है जितना आपके और मेरे जैसे नॉन स्मोकर्स को होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज नेवर टू लेट। कोई भी स्मोकर इस आदत को छोड़कर अपनी जिंदगी को दोबारा से सुधार सकता है। एंड आई होप आपके फैमिली में कोई पर्सन स्मोकर है, स्पेशली कोई फीमेल, तो उसे ये वीडियो अवश्य दिखाएं।